गीता में भगवान ने क्षेत्र शरीर और क्षेत्र आत्मा के अंतर को समझाया है। आत्मा अमर और नाशवान है, जबकि शरीर नाशवान है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान ने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया है। सतोगुण शांति और सत्य का प्रतीक है। रजोगुण क्रियाशीलता और तमोगुण अज्ञान का। हमें सतोगुण को अपनाकर आत्मा के निकट जाना चाहिए। भगवान कहते हैं सच्चा सुख त्याग और सेवा में है। जो दूसरों के लिए त्याग करता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। नाम जप आत्मा को शुद्ध करने और भगवान के साथ संबंध मजबूत करने का सबसे सरल तरीका है। हर दिन भगवान का नाम जप करें और उनकी कृपा का अनुभव करें। भगवान ने स्वयं को जीवन का महत्वपूर्ण गुण बताया है। अति से बचें और हर चीज में संतुलन बनाए रखें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि नए आरंभ का द्वार है। भगवान ने कहा कि आत्मा नष्ट नहीं होती, यह केवल शरीर बदलती है। प्रार्थना आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। अज्ञान विद्या जीवन में दुख लाता है। भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और प्रकाश की ओर बढ़ें। भगवान के सभी धर्मों को मानवता की सेवा के लिए बनाया है। धर्म कोई भी हो, उसका मूल उद्देश्य प्रेम और शांति का प्रसार करना है। भगवान कहते हैं कि मन की शांति ही सच्चा धन है। इसे पाने के लिए ध्यान, प्रार्थना और सद्कर्मों का सहारा लेना चाहिए। भगवान ने कहा कि धर्म का पालन करते हुए कर्म करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। निष्काम कर्म के साथ धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे व्यर्थ न गवाकर अच्छे कर्मों और भक्ति में लगाएं। भगवान के सभी प्राणियों को एक साथ रहने और शोक करने के लिए बनाया है। एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहना ही भगवान की सच्ची आराधना है। जीवन के हर पड़ाव पर अपने कर्तव्यों का पालन करना भगवान की भक्ति के समान है। भगवान ने गीता में कहा कि कर्तव्य से विमुख होना अधर्म है। भगवान कहते हैं कि ध्यान, भक्ति और ज्ञान का संगम ही आत्मा की पूर्णता है। इन तीनों के संतुलन से ही मोक्ष संभव है। भगवान कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अर्थात हिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हर प्राणी के प्रति दया और सम्मान का भाव रखें और किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कष्ट न पहुंचाएं। भगवान ने कहा कि जीवन एक अद्भुत अपार है, इसे उत्सव की तरह जीना चाहिए।
हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और प्रसन्नता का भाव बनाए रखना चाहिए। भगवान राम और कृष्ण दोनों के सत्य न्याय के लिए संघर्ष किया था। हमें भी अपने जीवन में सत्य और न्याय का समर्थन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। भौतिक वस्तुओं में अस्थायी सुख है, लेकिन आत्मा का सुख शाश्वत है। आत्मज्ञान के माध्यम से सच्चे सुख की खोज करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति संकल्प और भगवान में विश्वास रखता है वह अपने जीवन में असंभव को संभव बना सकता है। दृढ़ निश्चय और ईश्वर के आस्था के साथ जीवन जीना चाहिए। अनुशासन और आत्म संयम से जीवन स्थिरता और उन्नति आती है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्मों को नियंत्रित करता है वह सच्चा योगी है। गीता में भगवान ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टया कर्मसु, अर्थात कान फान व्यवहार और कर्म में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अति हर चीज में हानिकारक है। संतुलन में जीवन सुचारू रूप से चलता है। हर व्यक्ति की भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। भगवान कहते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनका आदर करने से समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। भगवान ने कहा कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ सिखाने के लिए है। जीवन को सीखने और आत्म विकास का अवसर मानना चाहिए। भगवान हर जगह विद्यमान है। हर प्राणी, हर वस्तु, हर स्थिति में भगवान का रूप देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण जीवन को सकारात्मक और संतुलित बनाता है। दिन के अंत में अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है वही आध्यात्मिक प्रगति करता है। शरीर भगवान का दिया हुआ एक मंदिर है। इसकी देखभाल करना और इसे स्वस्थ रखना भी भगवान की सेवा का एक रूप है। भगवान कहते हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। प्रकृति से जुड़कर हम ईश्वर के करीब महसूस करते हैं। भगवान कहते हैं कि दुख आत्मा को मजबूत और परिपक्व बनाता है। इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, इसे सीखने का प्रयास करें। हर कर्म को भगवान की भक्ति मानकर करना चाहिए। जब हम साधारण कार्यों को भी भगवान के लिए समर्पित करते हैं तो हमारा जीवन साधना बन जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, मामेक शरण वज्य, अर्थात मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करो। सच्चा भक्त वही है जो भगवान की इच्छा को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति को पहचानना चाहिए। भगवान ने दूसरों के दुख को समझने और उसमें सहभागी बनने को धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। सहायता के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का साथ सदा सत्य का साथ है। भगवान ने कहा कि जो हर स्थिति में आभारी रहता है उसे हर परिस्थिति में सुख मिलता है। धन्यवाद और आभार के साथ जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। भगवान ने कहा
कि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कठिन समय में भी उनके प्रति अडिग विश्वास रखना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान ने गीता में बताया कि आत्मा अमर और सदा स्थिर रहती है। आत्मा के इस शाश्वत स्वरूप को समझने में जीवन को भय और चिंता समाप्त हो जाती है। अज्ञान हमारे दुखों और अशांति का मुख्य कारण है। भगवान के ज्ञान, सत्संग और अध्ययन के माध्यम से अज्ञान को समाप्त करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। सभी के प्रति समानता, दया और समान भाव रखना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा कि जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो हार नहीं मानता। धैर्य और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान ने कहा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दे और भविष्य को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। प्रेम और सेवा के माध्यम से भगवान की भक्ति करें। दूसरों की मदद करना और उनके लिए कुछ करना ही सच्ची भक्ति है। मोह दुख का कारण है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरा करें, लेकिन किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। सभी धर्मों का आदर करें, उनके प्रति सम्मान करें। भगवान ने कहा कि आत्मा को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ध्यान, योग और सत्संग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सत्य, अहिंसा, करुणा और सहनशीलता जैसे नैतिक मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। भगवान ने इन्हीं मूल्यों को धर्म का मूल बताया है। भगवान ने कहा कि ईर्ष्या, द्वेष आत्मा को कलुषित करते हैं। दूसरों की सफलता में खुशी मनाएं और प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग करना चाहिए।